महाराजगंज में शहीदों का गांव के नाम से प्रसिद्ध महाराजगंज के बंगरा गांव में महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वास अर्लेकर ने शहीद सम्मान भवन का शिलान्यास और शहीद रघुवीर सिंह की प्रतिमा अनावरण किया है। इस अवसर पर आयोजित एक महती सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत की गिनती शीघ्र ही विकसित देशों में होने लगेगी। अपने पूरे भारतवासी को ये समझना चाहिए कि अपना भारत अब अनडेवलप्ड नहीं है और डेवलपिंग नहीं है, और बल्कि भारत अब विकसित हो चुका है, साकार हो रहा है और पूरा सपना नहीं, ये अर्थात हो चुका है। हम ये अनुभव कर रहे हैं कि विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि देश भर के सभी लोग विकसित होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो सपना हमारे सामने रखा है उसको साकार करने का दायित्व हम सबका बनता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बारे में हम कुछ करना चाहते हैं, केवल मैं नहीं करना चाहता, बिहार की पूरी जनता का ये सपना है। इस दिशा में अपना बिहार जा रहा है, ये चित्र सबको दिखाने की आवश्यकता है। तो मैं भी यहाँ इस गांव में अतिथि नहीं हूँ, मैं भी आप ही का मित्र हूँ, आप ही के परिवार का सदस्य हूँ, और यह कहने में मुझे गर्व होता है। आज के इस कार्यक्रम में शहीदों को, बलिदानियों को नमन करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और बलिदानी रघुवीर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण भी हो रहा है। ऐसे इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं माननीय सांसद, मेरे मित्र, जनाब नाते इस गांव में उपस्थित हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी यहां, इस गांव के सभी निवासी, क्योंकि ये ऐसे एक बलिदानियों की भूमि है, 31 बलिदानियों की भूमि है, इस भूमि के सभी निवासी मेरा नमन स्वीकार करें। मैं थोड़ा सा भावुक भी बन चुका हूं कि ऐसे भूमि में मेरा आगमन हुआ है, ऐसे भूमि को मेरा पदस्पर्श हुआ है कि जिस धूलि को मैंने मेरे माथे को लगाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा भावुक हो चुका हूं। जिन जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान किया है, अपना सर्वस्व अर्पण किया है, इस भूमि में आकर मैं खुद को पुनीत और पावन अनुभव कर रहा हूं। अपने देश के बलिदान, देश के लिए बलिदान, देश की विकसित भारत देखने के लिए जिन्होंने बलिदान किया था, लगभग 75-76 वर्ष पूर्व या उससे भी पूर्व, इन सब लोगों ने कुछ अपने सामने एक लक्ष्य रखा था। हम सबका दायित्व बनता है उनका लक्ष्य पुनः आज उभर कर सामने रखकर उसके लिए काम करना। हमारा देश, जैसे कि यहाँ हमारे सभी लोगों ने बताया है, स्वतंत्रता के बाद आज 75-76 वर्ष हो चुके हैं, और इसको हम देख रहे हैं एक नए आईने में, नए परिप्रेक्ष्य में, कि आने वाला 25 वर्षों का समय क्या होगा, कैसे होगा। आने वाले 25 वर्षों में अपना देश भारत कहां होगा। प्रधानमंत्री के उस सपने का यहां उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाले समय में 25 वर्षों में भारत एक विकसित भारत होगा, और इसलिए उन्होंने विकसित भारत की एक यात्रा भी शुरू कर दी है अपने देश भर में। क्यों यात्रा शुरू कर दी? पूरे भारतवासी समझे कि भारत अब अनडेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग नहीं है, भारत अब विकसित हो चुका है। विकसित भारत का सपना हमारे सामने सार्थ हो रहा है। पूरा सपना नहीं, ये यथार्थ हो चुका है। इसको हम अनुभव कर सके, इसलिए विकसित भारत की यात्रा हो रही है। यह किसी एक पार्टी की यात्रा नहीं है,
ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये तो हमारे पूरे भावनाओं की यात्रा है। इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश का अविकसित अगर कोई भाग रहा है उसको भी विकसित करने का संकल्प हम ले। इसलिए ये यात्रा है। इस देश का छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, कोई भी इस देश का व्यक्ति हो, वह विकसित भारत का एक भाग है, हिस्सा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी जगह यह यात्रा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का यह सपना है। हम सबको लगता है कि देश भर के सभी लोग विकसित होने चाहिए। कोई पीछे रहा है, कोई उसका विकास नहीं हुआ है, ऐसा सपना हमारे दिल में नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो भी सपना हमारे सामने रखा है उसको हमको साकार करने का दायित्व हम सबका बनता है। इसलिए हम जब आते हैं, देखते हैं, मेरा प्रयास रहता है जहां उल्लेख किया गया कि शिक्षा के बारे में हम कुछ करना चाहते हैं। केवल मैं नहीं करना चाहता, बिहार की पूरी जनता इसके लिए आतुर है, वो करना चाहती है। और बिहार की जनता जब चाहती है तो इसको कौन रोक सकेगा? मैं भी अगर चाहकर भी रोक नहीं पाऊंगा। मैं बिहार की जनता की इच्छा के अनुरूप ही काम कर रहा हूं। मैं अगर यहाँ उधर जाता हूँ, वहां जाता हूँ, पूरे बिहार में घूमता फिरता हूँ, तो बिहार की जनता की अनुरूप, बिहार की जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही कर रहा हूँ। हम पीछे नहीं रह सकते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है वो बिहार के सभी जनता के आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्थ है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि शिक्षा को, हमारे नई शिक्षा नीति को अपनाने के बाद बिहार का विकास होने जा रहा है। इसलिए बिहार का सपना जो है वो अपने देश का सपना हो सकता है। पूरा देश एक दिशा में जा रहा है और बिहार दूसरी दिशा में, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिशा में पूरा देश जा रहा है उसी दिशा में अपना